हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश है और आज का जो जॉब अपडेट मैं लेकर वो है आपका कॉग्निजेंट की तरफ से। ये कॉग्निजेंट के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि कॉग्निजेंट एक बहुत ही अच्छा रिप्यूटेड कंपनी है और ये एक बहुत ही बड़ा एमएनसी कंपनी थी। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी अभी निकला हुआ है और हमारे कोलकाता लोकेशन और भी डिफरेंट इंडिया के लिए क्या क्या वैकेंसी निकला हुआ है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। तो ये आपका कॉग्निजेंट का प्रोफाइल है। तो इससे सबसे पहले में क्या करना है, किसी भी कंपनी का प्रोफाइल को चेक कर लेना है। तो कॉग्निजेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा कंपनी है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है सबसे फर्स्ट क्या क्या ऑप्शन वो देख लीजिए, करियर, होम, ठीक है ना, और भी आपका जो जो कॉन्टेक्टस है, ये सारी चीज़ों को आपको देखते रहना है कि क्या क्या वैकेंसी निकला हुआ है। रेडी टू मेक अ डिफरेंस, कॉग्निजेंट एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। स्टूडेंट अर्ली करियर, यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे स्टूडेंट का कैरियर कैसे डेवलप करना, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वीडियो भी दिया गया है, तो इसको हम लोग ओपन करके देख सकते हैं या क्या क्या वैकेंसी निकला हुआ उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स रहता है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो देखिए बिजनेस प्रोसेस में आपका 374 जॉब्स निकला हुआ है, 374 जॉब्स, ठीक है ना। और कंसल्टिंग के लिए 215 जॉब्स निकला हुआ है। कॉर्पोरेट में आपको 151 जॉब्स निकला हुआ है। डिलीवरी मैनेजमेंट के लिए 41 जॉब्स निकला हुआ है। डिजिटल में आपका 1010 जॉब निकला हुआ है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका 311 जॉब निकला हुआ है। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए 91 जॉब्स निकला हुआ है। एंड द टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के लिए 3425, मतलब कि 3425 जॉब निकला हुआ है करंट के लिए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे प्रत्येक समय लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू आपके क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग सभी एडुकेटेड है, तो आपको मैं आइडिया दे सकता हूँ कि कैसे जॉब लेना है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और बाकी मैं अपडेट तो लेके आते रहता हूँ कि कैसे कैसे जॉब मिलेगा, ठीक है ना। तो ये टोटल इसका प्रोफाइल का पेज है कॉग्निजेंट का। तो इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कवरी करने के बाद इसका हम लोग करियर में जाएंगे और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या जॉब निकला हुआ वो मैं आपको दिखलाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अब इसके करियर पेज में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग जाने के बाद सबसे पहले अपना लोकेशन सर्च कर लेंगे। तो हम लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कोलकाता सर्च कर लेंगे। जैसे कोलकाता लिखेंगे, कोलकाता वेस्ट बंगाल आ गया। 213 जो अभी ओपनिंग है, कहाँ पे, कॉग्निजेंट में। कितना जॉब ओपनिंग है, 213 जॉब ओपनिंग है। यहाँ पे हम लोग को फाइंड जॉब्स में सर्च कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे सर्च करते ही एक पेज खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में ही एक ऑप्शन आ रहा है, जो क्या है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट के लिए जॉब निकला हुआ है। और लोकेशन क्या दिया होगा, कोलकाता के लिए है। तो कोलकाता के लिए लोकेशन पे निकला हुआ है जॉब आपका टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, मतलब कि आपको इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते तो आपके लिए ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, 7 to 10 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस माना गया है। और भी आपको जो भी डिटेल्स चाहिए इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं क्या क्या डिटेल्स इसमें मांगा गया है। यहाँ पे टोटल वेस्ट बंगाल के लिए अभी 200 समथिंग पोस्ट निकला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ग्रेजुएट होना जरूरी है, आपका कॉग्निजेंट के लिए पोस्ट के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है ना। इसका जो भी क्राइटेरिया जॉब का निकलता है वो मैक्सिमम में ही ग्रेजुएट मांगता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चाहिए। करियर आर्टिकल टू एबल टू एक्सप्लेन द टीम मेंबर्स, ठीक है ना। आपको जो भी कम्युनिकेशन हो उसको आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, देखिए डेमोस्ट्रेट एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंक्लूशन ऑफ प्रोफेशनल इंट्रैक्शन, हाईलाइट एनी ऑब्जर्व एंड डिविएशन एंड द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन, रेफर न्यू टैलेंट फॉर हायरिंग, ठीक है ना, कि न्यू टैलेंट को आपको हायरिंग करना है। कंडक्ट हायरिंग डिस्कशन, डिस्कशन आपको हायरिंग करना है, कि कंडक्ट मतलब कि हायरिंग का डिस्कशन क्या होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिटेंशन रिस्क, ये आपको देखना पड़ेगा। फैसिलिटी मेंटरशिप प्रोसेस इन ए स्मॉल कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स, आपको फैसिलिटी मेंटरशिप करना पड़ेगा, आपकी क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। इंक्लूड कम्युनिटी ब्रांड पोस्टिंग, प्रोफेशनल इंट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। रिपोर्ट एनी डिविजन फ्रॉम पीपल प्रैक्टिस दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, ठीक है ना। कंडक्ट पीपल मैनेजमेंट प्रोसेस विथ फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी,
ठीक है ना, डिलिजेंट होना पड़ेगा आपको। ये सारे क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देख लेना पड़ेगा कि अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो मांगा गया क्वालिफिकेशन, वो क्या मांगा गया है वो देख लीजिए। क्वालिफिकेशन आपका है ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्रेजुएट होने के साथ साथ ये सब वाली क्राइटेरिया आपको होना पड़ेगा, ठीक है। ये एक जॉब हुआ। तो अगर आप दूसरा जॉब के लिए जाते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे जॉब है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जॉब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पहले देख लें, मैं वेस्ट बंगाल वाले की जॉब के लिए ही देख रहा हूँ, कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे और भी जॉब निकला हुआ है, देखिए ओरेकल CCNB टेस्टर। क्या है CCNB टेस्टर के लिए जो प्रोफाइल निकला हुआ है, मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। पर यहाँ पे 1 to 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी चलेगा आपको। इसमें भी जो जॉब क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट हो तब भी आप कॉग्निजेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए मैनेजर पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकला हुआ है। एक्सपीरियंस आपका 10 to 12 ईयर्स मांग रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी निकला रहता है, बहुत सारे, इतना सारा वैकेंसी है। आपको कभी भी यहाँ पे अप्लाई करोगे, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको यहाँ पे आसानी से जॉब मिल जाता है। सीनियर प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट टेक, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें 5 to 8 ईयर एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वैसा जॉब खोजना है कि जहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया हो, जहाँ पे 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस वैसा कुछ मांगा गया हो, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और जॉब है, देखिए वो क्या लिखा गया है, स्नो फ्लैग कोची, ठीक है ना। ये लोकेशन आपको कोलकाता के लिए ही है। और यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है, ग्रेजुएट के लिए जॉब प्रोफाइल है। यहाँ पे टोटल 10 रॉस है जॉब के लिए कि आपको क्या क्या जॉब चाहिए। यहाँ पे भरपूर मात्रा में जॉब की अवेलेबिलिटी है टोटल कोलकाता के लिए। ऑल ओवर इंडिया में और भी ज़्यादा जॉब है। और यहाँ पे हम लोग जॉब क्राइटेरिया को यहाँ पे हम देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे अगर मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे हम लोग क्लिक करके 0 या 1 ईयर एक्सपीरियंस दे देते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या क्या जॉब आते हैं। इसमें अभी जो जॉब आ रहा है वो क्या है, प्रोग्राम एनालिसिस्ट के लिए जॉब है, 1 to 4 ईयर एक्सपीरियंस। इसको हम लोग देखते हैं। कॉग्निजेंट के लिए जो जॉब है वो देखिए, आपका सीनियर डेवलपर है। क्वालिफिकेशन आपका है साइंस होना चाहिए या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। अगर आप साइंस से, आप यहाँ पे साइंस किए हुए हो, ठीक है ना। साइंस से मतलब क्या, आपका BSc कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और भी क्या क्या क्राइटेरिया वो देख लीजिए। रिक्वायरमेंट का जो गैदरिंग हो क्या, अंडरस्टैंड इन इंटरप्टेड एंड क्लैरिफाइड फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, ऑल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोजेक्ट। ये सारे क्राइटेरिया आपको होना चाहिए। डिजाइन एंड एनालिसिस, स्टडी असाइंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, आपको फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को पढ़ना आना पड़ेगा। एनालाइज एंड आइडेंटिकली इम्पैक्ट स्पेसिफिकेशन, ये आपको करना। स्पेसिफिकेशन मतलब कोई भी चीज़ का स्पेसिफिकेशन डाटा को आपको कैरी करना पड़ेगा, नोट डाउन करना आना पड़ेगा आपको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉग्निजेंट में जॉब करने के लिए ये वाला कोडिंग। आपको कोडिंग करना आना पड़ेगा, नहीं तो आप सीख लीजिए उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेवलप कोडिंग, बिजनेस लेयर कोडिंग, इंटरफेस डेवलपमेंट, सर्विस डेवलपमेंट, क्रिएशन, स्टोर, प्रोड्यूसर ETC रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्ट। ये सारे कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पे देख लेना पड़ेगा। आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली कहाँ जाना, कॉग्निजेंट के वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली करियर का पेज पे जाना है। करियर के पेज में जाने के बाद 10 12 पास भरपूर मात्रा में जॉब निकले रहते हैं। उन सारे को क्राइटेरिया वाइज आपको चेक करते रहना और अप्लाई करना है। एक नेक्स्ट बहुत ही अच्छा जॉब के ऊपर मैं बात करूँगा तो उसको मैं देखता हूँ। चलिए, यहाँ पे देखते रहिए कि बहुत सारे जॉब है। तो हमको क्या करना है, जिस फील्ड में, जिस इंडस्ट्री में आपको जॉब चाहिए वैसा आपको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं इंडस्ट्री में क्लिक किया, ठीक है ना। यहाँ पे अदर्स 2 है, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैसा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे, काफ़ी सारे वैकेंसी
मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और जॉब है, वो क्या है, प्रोग्राम एनालिसिस्ट के लिए है, 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये बहुत ही अच्छा जॉब है आपके लिए। देखिए, ऐप सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, मतलब कि आपको ऐप डेवलप करना है। अगर आप ये सारे काम को सीखते भी है ना, तो आपको बहुत सारे डिमांड मिलता है। अगर मान लीजिए आपने, मैं आपको पहले ही बोला था कि जैसे आपने कोई भी कोर्स किया है या ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएट हो, तो आपको ऐसे सिंपली जॉब नहीं मिल जाएगा। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी करना पड़ेगा। तो आपको वो चीज़ें कैसे करना पड़ेगा वो देख लीजिए। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया मांगे उसको आगे देखिए। यहाँ पे क्या है, बीई ग्रेजुएट मतलब कि बीटेक ग्रेजुएट, या एमसीए। बीसीए के बाद एमसीए होता है। तो आपको अगर ये किए हुए हैं, एमसीए किए हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, अंडरस्टैंड फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। आपको फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट जो है उसको आपको डिज़ाइन करना है। राइज क्विजेज एंड सीक क्लेरिफिकेशन आपको करना है। डिज़ाइन एंड एनालिसिस, डेवलप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, आपका डेवलप करना है कंसेप्ट को। एक्चुअल में प्रोग्राम में होता क्या है कि जो हम लोग सोचते हैं वही हम लोग प्रोग्राम में रिटर्न करते हैं। तो आपका थिंकिंग अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी बिटवीन एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट्स वर्सेस डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, राइज क्लैरिफिकेशन, मतलब कि आपको एप्लीकेशन का नॉलेज होना पड़ेगा, कंपोनेंट्स का नॉलेज होना पड़ेगा, प्लस में आपका डिजाइन का नॉलेज होना पड़ेगा, प्लस में आपको क्लासिफिकेशन मतलब अंतर करना आना पड़ेगा। और सेकेंड वन क्या है, कोडिंग। कोडिंग तो आपको मस्ट है। अगर आप कॉग्निजेंट में जॉब करना चाहते हैं तो कोडिंग तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं बीसीए एमसीए करने के बाद, या आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो। और इसमें जो पैकेज मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, 40 to 45 के इन हैंड सैलरी मिल जाता है कॉग्निजेंट में। इंस्टॉल एंड कोडिंग में क्या है, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एडमिन एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ों को आपको डेवलप करना पड़ेगा। इंस्टॉल डाटा रेपोसिटरी, प्रोडक्ट डेप एंड कॉन्फ़िगरेशन रिफ्लेक्शन आपको करना आना पड़ेगा। ये सारे डिटेल्स दिया हुआ है। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से बढ़िया से सीखना पड़ेगा। सीखने, अगर आप सीखे हुए तो आप अप्लाई कर लो, अगर आप सीखे नहीं हुए तो आपको यहाँ पे सीख के उसके बाद अप्लाई करना है, क्योंकि इसके में काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हर समय निकलती रहती है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12 पास मतलब आप ग्रेजुएट हो तो 12 पास के लिए इसमें बहुत कम जॉब रहता है कॉग्निजेंट की तरफ से। ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियो में मैं जॉब का अपडेट लेके आते रहूँगा। तो आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या होगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ये है कि आपको जो भी जॉब मिलेगा वो अपडेट मिल जाएगा। कि मैं रेगुलरली बेस पे जॉब लेके आता रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको जॉब मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।